चलिए आज मीटर सेतु के बारे में अध्ययन करते हैं या मीटर ब्रिज के बारे में अध्ययन करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु और उसके लिए आनुपातिक अपन ने प्रतिबंध ज्ञात किया था P/Q बराबर R/S संतुलन अवस्था ज्ञात की थी। उसी का अनुप्रयोग है, उसी का ये एप्लीकेशन कहलाता है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, उसी का एक अनुप्रयोग है। तो व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है उसका संतुलन अवस्था का प्रतिबंध P/Q बराबर R/S। उसी पर अपन सूत्र की कंडीशन भी ज्ञात करेंगे। ये तीन उपयोग में विशेष तौर पर ज्ञात आता है: अज्ञात प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और दो प्रतिरोध की तुलना में। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकता है, यहाँ पढ़ेंगे अपन एस के रूप में। दो प्रतिरोध की तुलना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर सकता है। दो प्रतिरोध की तुलना मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। R1 + R2 पढ़ा था अपन ने, 1/R1 R2। तो सबसे पहले इस प्रकार की ये परिपथ संरचना होती है और ये प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी ये प्रश्न के रूप में माना जाता है। कई बार प्रश्न बनता है ये। तो यहाँ पर दिख रहा है ये मीटर सेतु, यानी कि जैसे अपन कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर लंबा तार, तो मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का तार, उसी नाम पे इसका रखा गया। 1 मीटर लंबा तार होता है, दो भुजाओं को जोड़ता है, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है। यानी सेतु का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, दो भुजाओं को जोड़ रहा है। तो मीटर सेतु 1 मीटर लंबा तार है, दो भुजाओं को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है A से C तक है, वो 1 मीटर लंबा तार है। और किसका बना होता है? ये मिश्र धातु का। कौन कौन से होते हैं? यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इनमें से ये मिश्र धातु ली जाती है। क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, प्रतिरोधकता गुणांक कम होता है। तो ऐसी 1 मीटर लंबा तार और दो भुजाओं को जोड़ता है, इसलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एल आकार की तांबे की पत्तियाँ। ये सभी आपको बनावट या रचना में लिखना है। थोड़ी डायग्राम के आधार पर याद करेंगे तो जल्दी से बिना रटे हुए याद हो जाएगी। तो एल आकार की तांबे की पत्तियाँ होती हैं और इन पर स्क्रू लगे होते हैं, जिसको कहते हैं संयोजी पेच। ये पेच लगे होते हैं जहाँ इनको वायर को कनेक्ट करते हैं। एल आकार की तांबे की पत्तियाँ, संयोजी पेच लगती है। मध्य में एक पत्ती और होती है जिस पर 3 संयोजी पेच है, 1 2 3। इसका नाम डी दिया जाता है। डी का संबंध जी है, ये कहलाता है जी। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर पढ़ा था अपन ने, धारामापी धारा का ये शून्य विक्षेप की सिद्धांत पर कार्य करता है। और जी का संबंध जे से किया जाता है, यानी जो कि हिंदी में कहते हैं विसर्पी कुंज। जैसे ही विसर्पी कुंज यहाँ टच कराते हैं, विद्युत संपर्क स्थापित हो जाता है, रीडिंग आना प्रारंभ हो जाती है। अब वर्किंग कैसे करेगा क्रियाविधि के अंदर? ये यहाँ पर जे कहलाता है, विसर्पी कुंजी कहलाता है यहाँ पर। अब ए और डी के मध्य में RB का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा जाता है। C और D के मध्य में अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अज्ञात प्रतिरोध। इसकी गणना करनी है आपको। ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ए और डी के मध्य में रेजिस्टेंस बॉक्स अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, एक से लगाकर चलते रहते हैं आगे तक। और C और D के मध्य में अज्ञात, इसकी कैलकुलेट करना आपको। और ए और सी के मध्य में बैटरी कुंजी। जैसे कुंजी लगाएंगे, कुंजी कहलाती है। जैसे इसको ऑन किया, धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जैसे इसको अपन यहाँ पर टच करेंगे, एक बिंदु 100 सेंटीमीटर कहलाता है। 1 मीटर लंबा तार है, ऐसे कुछ ऐसे भाग पर, इन पूरे 100 सेंटीमीटर पर एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर जी का विक्षेप शून्य हो जाता है। एक ही बिंदु प्राप्त होता है। जैसे 70 सेंटीमीटर पर शून्य हो गया, तो रीडिंग कितनी हो गई? 70 हो गई। तो एल जो कहलाएगा 70, और 100 में से 70 गया तो 30 बचेगा। 70 ये 30 ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कहते हैं P। AB बराबर BC बराबर Q मानेंगे। इसका मान लिख सकते हैं अपन। AB बराबर हो गया, AB बराबर कितनी लंबाई होगी यहाँ पर? L। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 100 - L। करेक्ट। AB के बराबर P माना अपन ने, BC के बराबर Q माना अपन ने। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। रो बराबर होगा P/L। P बराबर हो जाएगा ρn। रो का मतलब अलग अलग कंडीशन इकाई प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो एकांक लंबाई पर प्रतिरोध P/L। तो P/L के रूप में रो आया, P बराबर ρn। और Q बराबर क्या आएगा? रो तो आएगा ही आएगा, L की जगह क्या आएगा? Q बराबर 100 - L। अपन ने व्हीटस्टोन से पढ़ा था
क्या पढ़ा था, P बटा Q बराबर R बटा S। P का मान कितना है यहाँ पर, रो L, इसका मान कितना आ रहा है, रो 100 माइनस L, R बटा S, रो से रो कट गया, अपने को S ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, SL ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 100 माइनस L बटा 100 माइनस L इंटू R, L को बटावर डांस करो तो S बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R। तो ये यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र कहलाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना तो K या रो से इसको भी वर्क करते हैं, K बराबर क्या आ जाएगा, S से बाई L आता है, तो K बराबर S अनुप्रस्थ काट पाई R स्क्वायर है। इसके अंदर कुछ सावधानियां प्रैक्टिकल के अंदर रखनी होती है कि भाई ज़्यादा देर तक इसके अंदर धारा प्रवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। ये विसर्ग कुंजी होती है इसी प्रकार से, तो इसको ज़्यादा प्रेस देके प्रेशर से नहीं चलाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी मोटाई कई जगह पर बदल जाएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल के अंदर सावधानियाँ रखनी पड़ती है, कुछ त्रुटि आ जाती है, उसका अपन को निराकरण करना पड़ता है। एक बार समझ लेते हैं, 1 मीटर लंबा तार है और 2 भुजाओं को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम मीटर सेतु दिया गया। क्या काम आता है, अज्ञात प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध तो 2 प्रतिरोध की तुलना में काम आता है। यहाँ पर बताया अपन ने मीटर सेतु किसका बना होता है, 1 मीटर लंबा तार किसका, मिश्र धातु का, यूरेका मैंगनीज, विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है। एल आकार की तांबे की पत्तियाँ, मध्य में एक पत्ती और होती है, संयोजी पेज लगे होते हैं। और जैसे आप यहाँ पर इसको स्पर्श कराते हो विद्युत संपर्क शुरू हो जाता है। क्रिया विधि के अंदर बताना, ए और डी के मध्य में रेजिस्टेंस बॉक्स, आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते अलग अलग प्रतिरोध के लिए। अज्ञात प्रतिरोध, बैटरी कुंजी जैसे धारा प्रवाह करेंगे, जो कि यहाँ स्पर्श कराएंगे तो लंबाई 2 भागों में बटेगी, एल और 100 माइनस एल, 70 ये 30 में, तो इस रूप में एल और 100 माइनस एल प्राप्त कर लेंगे। ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर एल, बी सी बराबर 100 माइनस एल। इसकी अनुपातिक भुजा कितनी होगी, पी क्यू आर और एस 20 टोन के आधार पर। तो पी बराबर रो एल, रो 100 माइनस एल, एकाग्र लंबाई का। ये दोनों मान पी बटा क्यू आर बटा एस में रख दिया आपने। एल से एल कटा क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनल सोर्स 100 माइनस एल इंटू आर। इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की सहायता से या मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है।